आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने ऊना मुख्यालय के साथ लगती पंचायत मलाहात में बन रहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं उसके उपरांत वो ऊना के साथ लगते महतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनको आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एसडी कॉलेज भटोली में युवा उत्सव में भाग लेंगे और छात्रों संग बातचीत की। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीजीआई सैटेलाइट के निर्माण कार्य में जरूर विलंब हुआ है और जब कार्य चल पड़ा है तो अब बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ओपीडी ब्लॉक बनने की तैयारी शुरू हो गई है और अन्य जो भी भवन है उनका भी फाउंडेशन वर्क बहुत तेजी से चला हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो निर्माण कार्य के लिए अलग अलग भागों में उसकी पूरी लेवलिंग और ग्रेडिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 340 बिस्तर का एक शानदार अस्पताल सुविधाओं के साथ जनता को मिलने वाला है और मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले 12 से 15 महीनों के बाद हमारे न केवल जिला ऊना बल्कि हिमाचल के बहुत सारे जिलों के लोगों को चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे लगता है कि साथ लगते पंजाब के इलाकों के लोग सैटेलाइट सेंटर ऊना का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर लगभग हर तरह की सुविधा होगी, जहाँ ओपीडी के साथ ओटी की सुविधा मिलेगी। वहीं साथ में स्पेशलिटी वार्ड व डॉक्टर वे अपनी सुविधाएं भी यहाँ पर देंगे। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, प्रोजेक्ट थोड़ा लेट जरूर हुआ है और उसके बहुत सारे कारण भी है, जैसे पानी को लेकर, बिजली को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं राज्य सरकार तो कहीं केंद्र सरकार तो कहीं एजेंसी, हर किसी की वजह से इसमें कहीं ना कहीं विलंब हुआ है। लेकिन जो भी देरी हुई, अब उसके बाद निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में इसकी बैठक की और मेरा उनसे आग्रह यही था कि इसके निर्माण कार्य में और गति लाएंगे और तेजी के साथ काम करेंगे। जो शुरू में ज़्यादा समय लगा वह एजेंसी फाइनल करने में लगा था। बहुत लंबा समय उसमें लग गया क्योंकि एजेंसी के 4 बार टेंडर हुए थे, तब तक कोई नहीं आ पाया। जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक कोई नियुक्ति नहीं हो सकती। अब काम जोरों शोरों से चल पड़ा है और उम्मीद है कि 2025 तक इसका निर्माण कार्य समाप्त कर जनता को समर्पित किया जाएगा। वहीं उन्होंने पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो इंडी गठबंधन है यह अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। हमने पहले दिन कहा था, ना नेता है, ना नीति और ना नीयत है, और आपने साफ देखा है कि इनके नेता आपस में टकरा रहे हैं। नीयत में खोट नजर आता है और एक जैसी सोच तो है ही नहीं। अकेले पंजाब ही नहीं, बंगाल देखेंगे तो वहाँ पर भी हाल यही है। धीरे धीरे और राज्य आने दीजिए, सभी में इसी तरह का हाल आपको दिखाई देगा और ऐसे ही बर्तन आपस में खटकते रहेंगे, वैसी ही इनकी हालत होगी। उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कही। जो भी निर्णय लिया है भारत सरकार ने उससे अवगत भी करवाया है। कोई भी जमीन ऐसी जहां पर आतंकवाद को बल देने के लिए या हिंसा को बल देने को पनाह दी जाती है, इसका विरोध करते हैं और यह किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। लंबे समय से जिसका इंतज़ार था कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का कार्य प्रारंभ हो, अब वो तेज गति के साथ चला है। जैसा आपने मेरे यहीं पर पीछे देखा, ओपीडी ब्लॉक बनने की तैयारी शुरू हो गई है और अन्य भी जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी फाउंडेशन वर्क बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ओवरऑल ये साइट जो है उसकी पूरी लेवलिंग और ग्रेडिंग अलग अलग स्तर पे चल रही है और आने वाले समय में 340 बिस्तर का एक शानदार अस्पताल सुविधाओं के साथ हम सबको मिल पाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 12-15 महीने के बाद हमारे न केवल ज़िला ऊना के बल्कि हिमाचल के बहुत सारे ज़िलों के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर तो आशा ये है कि साथ लगते पंजाब के इलाकों के लोग भी पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर लगभग हर तरह की सुविधा होगी, जहाँ ओपीडी के साथ ओटीज इन सब की सुविधाएं हैं
वहीं पर स्पेशलिटी वार्ड्स, जो हर तरह के जो उच्च क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी यहाँ पर सेवाएं देंगे। जी, कब तक इसके अंतिम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, प्रोजेक्ट लेट तो हुआ है, लेकिन उसके कई कारण रहे। फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर पानी से लेकर बिजली तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं राज्य सरकार तो कहीं केंद्र सरकार तो कहीं एजेंसी, हर किसी की वजह से कहीं ना कहीं इसमें विलंब हुआ। लेकिन जो भी देरी हुई, अब उसके बाद निर्माण कार्य में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिल्ली में भी इसके बारे में बैठक ली और मेरा उनसे आग्रह यही था कि हम इसको और गति दिलाएं और तेज़ी के साथ काम करें। कि शुरू में ज़्यादा समय लगा वो एजेंसी फाइनल करने में ही लगा, बहुत लंबा समय उसमें गया, क्योंकि एजेंसी 4 बार टेंडर हुए तब तक कोई नहीं आ पाया था। जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। सर, पंजाब में ये जो इंडी गठबंधन है ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। हमने पहले दिन कहा था, ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है। और आपने साफ देखा कि इनके नेता आपस में टकरा रहे हैं, नीयत में खोट नज़र आता है और एक जैसी सोच तो है ही नहीं। ये पंजाब नहीं, बंगाल देखेंगे तो वहाँ पर भी ये हाल है। आहिस्ता आहिस्ता और राज्य आने दीजिए, सब में एक तरह से जैसे सब बर्तन आपस में खड़कते हैं वैसे इनकी हालत होगी। सर, कनाडा और इंडिया के बीच जो तनाव बना हुआ है, ऐसे में जो हज़ारों स्टूडेंट हैं वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, ऐसे में जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चिंतित है, क्या कहना चाहेंगे सर? विदेश मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कही है और जो भी निर्णय है भारत सरकार ने उससे अवगत भी करवाया है। कोई भी ज़मीन ऐसी जहां पर आतंकवाद को बल देने के लिए या हिंसा को बल देने वालों को पनाह दी जाती है, उसका विरोध करते ही हैं और ये किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए।